हेलो माय डियर एनसीईआरटी लर्नर्स, ए वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप आज आपका बोर्ड का एग्जाम बहुत अच्छा गया रहेगा। ठीक है, तो पुरानी चीजों को साइड में रखो, जो एग्जाम बीत गया उसको साइड में रखो और अभी जो नेक्स्ट एग्जाम है उसका प्रिपरेशन चालू कर दो। ठीक है, तो आज हम देखते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक जिसका नाम है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसमें होता है? प्लांट्स में अक्सर देखा जाता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, क्योंकि यही है प्राइमरी प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूस करता है, इसको हम कंज्यूम करते हैं, तो वी आर द कंज्यूमर एंड दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, देखो हमें बचपन से सुने आ रहे हैं कि प्लांट में क्या होता है, लीफ ही रहता है पहला किचन स्टोर जिससे खाना बनना शुरू होता है। एक्चुअली ये बात सही है कि लीफ में ही खाना बनता है, तो ये सारी चीजों के बारे में आज हम देखेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो देखते हैं, चलो तो ये रहा एक लीफ। तो ये लीफ को अगर हम एक क्रॉस सेक्शन कट कर दे, देखो मैं एक लीफ लेके आ गया हूं, तो अगर ये एक लीफ है, अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन में कट कर दें, बीच से कट कर दें, तो ये क्या निकल जाएगा, ये जो बीच का पार्ट है, यही पार्ट में इतना सारा चीज रहता है। हो गया? तो ये जो बीच का पार्ट है, ये जो पतला सा पार्ट है, ये इसका मोटाई है, यही पार्ट में इतना सब रहता है। इसके अंदर ही फोटोसिंथेसिस होता है। इसके अंदर क्या रहता है, किसमें फोटोसिंथेसिस होता है, अब हम देखते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। तो इतना तो हमें पता ही होगा कि प्लांट क्या लेता है एनवायरमेंट से। देखो एनवायरमेंट से प्लांट तीन चीजें लेता है खाना बनाने के लिए। पहला क्या है? पहला हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट पहले क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड लिया। दूसरा क्या लेता है? वाटर लेता है थ्रू रूट्स। तो पहला लिया कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा लिया क्या? रूट के थ्रू में वाटर, और तीसरा क्या लिया? तीसरा लिया सनलाइट। तो ये तीनों चीजों को मिलके अच्छे से बना के वो ही निकाल देता है उसका बाई प्रोडक्ट, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? लीफ क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, ये तीनों को मिला के वो बना देगा उसका खाना। तो सनलाइट, अभी कार्बन डाइऑक्साइड तो तुम्हें समझ में आ गया, हाँ वाटर भी लिया, समझ में आ गया। अभी सनलाइट का काम क्या है? देखो जैसे कोई मिल गया में, जैसे धूप रहता है ना, वो धूप को ऑब्जॉर्व करके अपना खाना रिचार्ज करता है अपने आप को, तो वैसे ही होता है प्लांट। तो इसमें भी सनलाइट का जरूरत पड़ता है, क्योंकि इसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब पानी का टूटना, पानी टूटता है। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे यही चीजें के बारे में। देखो तो एक्चुअल रिएक्शन कैसे होता है। हम लिए, देखो क्या लिए? कार्बन डाइऑक्साइड आया, फिर क्या आया? हाइड्रोजन, पानी आया, फिर क्या? इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट, और क्या रहता है नीचे? ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट में ही एक्चुअली फूड प्रोसेस होता है। तो ये प्लांट है, प्लांट का अगर हम क्रॉस सेक्शन कट कर दे तो यहाँ हमें इतनी सारी चीजें दिखेगी। तो इसके अंदर ही हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट कहाँ है और कैसे खाना बनता है। देखो तो पहले सबसे ऊपरी लेयर को क्या बोला जाता है? क्यूटिकल बोला जाता है। उसके बीच का लेयर को क्या बोला जाता है? एपिडर्मिस। फिर ये ऊपर का लेयर को जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर ये जो वैक्यूल खाली पार्ट है, ये जो वैक्यूल पार्ट है जिसको एयर स्पेस बोला जाता है, जिसके वजह से पत्ते पानी में फ्लोट करते हैं। देखो जितना भी हमारा प्लांट हो गया, प्लांट में जितना भी स्टेम और रूट जो भी हो गया प्लांट का एनी पार्ट, वो पानी में तैरता है, फ्लोट करता है। क्यों? बहुत सिंपल रीजन है, उसके अंदर एयर स्पेस प्रेजेंट रहता है। अगर हम एक छोटा सा भी एक पत्थर को फेंक दे तो वो पानी में डूब जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एयर स्पेस नहीं रहता है। एयर स्पेस किस में रहता है? जितने भी टाइप का वुड है, अक्सर वुड में एयर स्पेस देखा जाता है, इसीलिए वुड पानी में फ्लोट करता है। तो क्या हुआ? पहला है क्यूटिकल, जो कि अपर बहुत सबसे थिनर लेयर। देखो अगर हम इसे पतला करके निकालेंगे तो इसके ऊपर से एक पतला झिल्ली निकलेगा, तो इसको ही बोला जाता है क्यूटिकल। ठीक है, याद रख लेना, क्यूट से क्यूटिकल। क्यूटिकल हो गया, फिर आ गया एपिडर्मिस। क्यूटिकल के बाद एपिडर्मिस। ठीक है, फिर ये इसको ऊपर का पार्ट को क्या बोला जाता है? जाइलम। नीचे का पार्ट को फ्लोएम बोला जाता है। तो ऊपर ही जाइलम रहता है क्या? हाँ, प्लांट में ये जो ऊपर का पार्ट है, ये जो सामने का, ये फ्रंट पोर्शन है, ये बैक है। तो आई होप तुम्हें ये नजर में आ रहा है। ये फ्रंट पोर्शन में जाइलम रहता है और पीछे का पोर्शन में फ्लोएम रहता है। ये वजह क्या है? देखो जाइलम में क्या फ्लो होता है? जाइलम में वाटर फ्लो होता है, और फ्लोएम में क्या होता है? फूड एंड मिनरल फ्लो होता है। इतना तो बेसिक चीजें हमें पता है। तो जाइलम में जब वाटर फ्लो होगा, ये ऊपर क्यों रखा? देखो नेचर, ऊपर बहुत ज्यादा धूप, सनलाइट ओवरहीट पड़ता है, इसीलिए जाइलम को ऊपर रखा जाता है, क्योंकि ऊपर रहने से ये पत्ता को कंटिन्यूअसली वाटर सप्लाई करेगा, वाटर फ्लो होगा, जिसकी वजह से पत्ता कूल डाउन रहेगा। और फ्लोएम पीछे रहने का वजह है वो इजीली अपना खाना, अपना न्यूट्रिशन पेड़ का अदर पार्ट्स में पहुंचा सके। हो गया? समझ में आ गया? अगर तुम गौर से देखोगे इसे, तो इसमें भी छोटा छोटा वेन है, तो इसको ही वेन कहा जाता है। देखो हम हार्ट में पढ़े थे कि हमारे बॉडी में दो ठो मेन रूट है, एक है
आर्टरी, दूसरा है वेइन। ठीक है, ये भी मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज तुम मेरे चैनल में विजिट करके देख लेना। मैं कंप्लीट हार्ट के बारे में समझा चुका हूं बहुत इजी मैनर में। देखो क्या होता है, तो ये रहता है वेन्स। ठीक है, प्लांट का वेन क्या है जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम में क्या फ्लो होता है, ये चीज याद रखे रहो। देखो मैं साइड में नोट डाउन कर दिया हूं, जाइलम में क्या फ्लो होता है, जाइलम में वाटर फ्लो होता है। और फ्लोएम में क्या फ्लो होता है, फ्लोएम में फूड एंड अदर मिनरल्स फ्लो होता है। जाइलम में वाटर फ्लो हुआ और फ्लोएम में फूड एंड अदर मिनरल्स फ्लो होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये जो वेन टाइप तुम देखते हो, ये इसमें ही एक्चुअल खाना फ्लो होता है प्लांट का। हो गया, इतना समझ में आ गया। अभी देखो इसे साइड में रखते हैं। देखो तो हम जब प्लांट का क्रॉस सेक्शन निकाले तो इतना सारा पार्ट हमें मिला। तो एक्चुअली इसमें फोटोसिंथेसिस कहां होता है, क्यूटिकल में नहीं होता, एपिडर्मिस में नहीं होता। एक्चुअल फोटोसिंथेसिस कहां होता है, देखो ये ड्रॉप सबको जो मैं बनाया हूं इसे ही बोला जाता है क्लोरोफिल पिगमेंट्स। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट। देखो सनलाइट हमको फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो कि स्टोमाटा के थ्रू से हमें मिल जाएगा, और क्या चाहिए, वाटर चाहिए जो कि रूट के थ्रू से हमें मिल जाएगा। इसमें हमें क्या चाहिए, सनलाइट का प्रेजेंस होना चाहिए, तभी जाके फोटोसिंथेसिस होगा, और क्लोरोप्लास्ट रहना चाहिए। अगर इतना चीज तुम्हारे पास है तो तुम इजीली क्या बना दोगे, ग्लूकोज बना दोगे। समझ में आ गया। देखो अभी क्या होता है कि ये जो डॉट्स है, अगर मैं एक डॉट को, आई होप तुम्हें ये चीज विजिबल हो, एक डॉट को मैं अगर बड़ा करके दिखाऊं तो इसको ही एक क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट में ये छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं ऐसे ऐसे करके, इसको ही स्ट्रोमा, ग्राना, थाइलाकॉइड, ये सारी पार्ट इसके अंदर में आते हैं। एनसीईआरटी में ज्यादा दिया गया नहीं है, तो तुम ज्यादा इस टॉपिक के डेप्थ में मत जाना। खाली तुम इतना समझ लो कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन अलग अलग होता है। अलग अलग कैसे होता है, देखो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, पानी टूटता है। देखो पानी टूटा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का क्वांटिटी बढ़ेगा, फिर हाइड्रोजन प्रेशर होकर बाहर निकलेगा और एटीपी बनाएगा। कुछ समझ में नहीं आया, तुम खाली इतना ही याद रखो कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, सनलाइट पत्ते में गिरा, लीफ में गिरा सनलाइट, लीफ में गिरने के बाद वो जो क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो क्लोरोफिल है यही क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद पानी को तोड़ देगा। तो पानी मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूट जाएंगे, हो जाते हैं इस प्रोसेस में। ठीक है, तो यहीं से ही क्या निकल चल जाता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया। देखो पहले क्या हुआ, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, पहला स्टेप में क्या हुआ, लाइट रिएक्शन में ये जो पानी है, पानी का टूटा, पानी टूटने की वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो गए। तो प्लांट को क्या चाहिए, प्लांट को हाइड्रोजन ही चाहिए, ऑक्सीजन का कुछ काम नहीं है प्लांट में। तो इसीलिए वो वेस्ट मटेरियल के थ्रू क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। तो प्लांट का वेस्ट मटेरियल क्या क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा और वाटर हो जाएगा। वही वेस्ट मटेरियल को हम इनहेल करते हैं। हो गया। तो ये रहा एक प्लांट क्या किया, ऑक्सीजन को छोड़ा, वो ऑक्सीजन को हम लिए, हम यूज किए, ऑक्सीजन को एनर्जी में कन्वर्ट किए, और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लिया। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस चला आ रहा है। देखो तो इसमें क्या हुआ, पहले फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का टूटने के बाद क्या हो गया, इतना स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप में जो डार्क रिएक्शन रहता है, इसमें कार्बन मिल जाता है, और कार्बन मिलके क्या बना देता है, ग्लूकोज बना देता है। समझ में आ गया। देखो एक बार ग्लूकोज फॉर्म हो गया, ग्लूकोज फॉर्म होने के बाद ये जो वेस्ट मटेरियल है ये अलग निकल के चला जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, 6CO2 12H2O gives rise to C6H12 और 6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो इसको बैलेंस करने का भी मैं केमिस्ट्री का पहला क्लास लिया हूं, जो कि मेरा पहला वीडियो है, तो वो भी जाके अच्छे से ये चीज को देख लेना कि ये चीज बैलेंस हुआ है कि नहीं, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो लिया गया 6 टो कार्बन डाइऑक्साइड, 12 टो पानी लेने से ग्लूकोज बना, और ऑक्सीजन और वाटर बाहर निकल के वेस्ट मटेरियल के थ्रू बाहर चला गया। तो फोटोसिंथेसिस में इतना ही दिया गया एनसीईआरटी में, इससे बाहर कुछ भी नहीं दिया गया। वो जो 3 पॉइंट है, मेरा ये जो वीडियो तुम समझ जाओगे अच्छे से, तो फिर जाके वो 3 पॉइंट को देख लेना। अदरवाइज मैं यहां पर लगा दे रहा हूं वो 3 पॉइंट क्या क्या है, तुम अच्छे से देख लेना इस चीज को और रिलेट कर लेना टॉपिक से। तो ये एक नॉन बुकिश मेथड है, तुम आराम से ईयरफोन लगा के बैठ के इस चीज को सुन के कंप्लीट अपना सिलेबस को कवर कर सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो शुरुआत से एक बार रिवाइज कर लें, क्या हुआ, पहले लीफ कटा, लीफ कटने के बाद इतना क्रॉस सेक्शन उसका निकला। इसमें क्या हुआ, इसमें ये जो डॉटेड है, ये डॉटेड को बोला जाता है क्लोरोफिल पिगमेंट। इसमें अगर हम एक क्लोरोप्लास्ट को ले तो उसके अंदर ही होता है खाना बनने का प्रोसेस, उसके अंदर ही ये रिएक्शन चलता है। ठीक है, तो पहले हुआ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ब्रेक होना। कैसे ब्रेक हुआ, सनलाइट हीट एनर्जी पड़ा, हीट एनर्जी की वजह से ये अलग अलग हो गए, ऑक्सीजन वेस्ट मटेरियल होकर बाहर निकल गया, हाइड्रोजन फिर
फर्दर जाके आगे चल के डार्क रिएक्शन करने में हेल्प किया। फिर कार्बन डाइऑक्साइड आया, वो रिएक्शन करके क्या बना दिया, ग्लूकोज फॉर्मेशन कर दिया। तो इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं ये इसके बारे में। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्टोमाटा। इसको क्या कहा जाता है, स्टोमाटा। तो अभी देखो स्टोमाटा का काम क्या है। स्टोमाटा सिंपल काम है, ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, ये एक गेट रहता है। देखो हमारा घर है, हमारे घर में गेट है, गेट के थ्रू में हम क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं। तो वैसे स्टोमाटा है, स्टोमाटा क्या करेगा, स्टोमाटा बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेगा और अंदर का जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर छोड़ने के लिए स्टोमाटा का हेल्प जरूरी है। समझ में आ गया। देखो यहाँ पर मैं क्या बनाया हूं, स्टोमाटा यहाँ पर एक है, लेकिन नीचे में स्टोमाटा एक से ज्यादा बनाया हूं। तो ये चीज एक्चुअली होता है कि ऊपर स्टोमाटा का क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं रहता, लीफ का ऊपरी हिस्से में, और निचला हिस्सा में स्टोमाटा का बहुत ज्यादा क्वांटिटी रहता है। ये चीज तुम याद रखे रहना, ऊपर कम रहता है स्टोमाटा, नीचे एक से ज्यादा रहता है। क्यों रहता है, इसका वजह तुम आगे चल के जब पढ़ोगे, +2 +3 जाओगे, तो तब तुम उसका रीजन समझ पाओगे। ठीक है, तो स्टोमाटा यही काम है। स्टोमाटा एक गेट है जो कि क्या करता है, लीफ से बाहर एक चीज को, वेस्ट मटेरियल को निकालता है और लीफ के अंदर एक चीज को लाने में मदद करता है। ये सिंपल गेट है। तो अब गेट है तो गेट का ओपनिंग क्लोजिंग होना भी तो जरूरी है। गेट ऐसे थोड़ी है कि हमेशा ओपन ही रहे, हमेशा ओपन रहने से तो चोर भी घुस के आ जाएगा। ठीक है, चोर का सेंस में क्या है, चोर का सेंस में अब ये जो वाटर है, ये वाटर एक्सेस रिलीज हो जाएगा, अंदर का चीज बाहर चला जाएगा, बाहर का चीज अंदर आ जाएगा। तो गेट हमेशा खुला नहीं रहता है, गेट खुला एक फिक्स प्रोपोर्शन में हम घर का रखते हैं। तो वैसे ही प्लांट भी एक फिक्स प्रोपोर्शन में रखता है। कैसे, देखो जब यहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब करेगा, ये जो गार्ड सेल है, जब वाटर एब्जॉर्ब करने से ये गार्ड सेल फूल जाएगा। फूल जाने से क्या होगा, ये स्टोमाटा ओपन हो जाएगा। ओपन क्यों हुआ, ओपन होने का वजह क्या था, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। तो ये क्लोज क्यों होता है, ये क्लोज होने के पीछे भी रीजन है। बहुत सारा डेजर्ट प्लांट में, बहुत सारा प्लांट में क्या देखा जाता है कि एक्सेस हीट, देखो सनलाइट बहुत ज्यादा गिर रहा है, सनलाइट बहुत ज्यादा गिरने से बहुत ज्यादा हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी का टूटना हो रहा है, पानी टूट रहा है। पानी टूटने की वजह से कंटिन्यूस क्या हो रहा है, उसके बॉडी से एनर्जी रिलीज, वाटर रिलीज होकर चला जा रहा है। मतलब एक्सेस जब धूप गिरेगा तो बहुत ज्यादा वाटर प्लांट को लॉस करना पड़ेगा। अगर प्लांट, देखो समर सीजन में क्या होता है, एक्सेस हीट गिरता है। एक्सेस हीट गिरने की वजह से कई सारे प्लांट को नीचे से पानी सफिशिएंट नहीं मिलेगा। इधर प्रोसेस तो कंटिन्यू हो जाएगा, सनलाइट गिरने की वजह से फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होके वाटर टूट के इधर वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, वाटर का लॉस होगा, जो कि प्लांट को बहुत नुकसान करता है, क्योंकि वाटर इजीली प्लांट को मिलेगा नहीं। हम इंसान थोड़ी है कि जाके पानी उठाए ढक 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 पी लिए, ऐसा तो नहीं होता है। प्लांट बेचारा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता, उसका रूट ही नीचे तक पहुंचे रहते हैं। तो समर सीजन में क्या होता है कि नीचे का पानी बहुत ज्यादा कम जाता है, जिसके वजह से प्लांट को बहुत दिक्कत होता है। इसलिए प्लांट अपना स्टोमाटा को क्लोज कर देता है। तो क्लोज कैसे करता है, यहां से वाटर को निकाल दिया, वाटर निकाल देने से ये गार्ड सेल धीरे धीरे श्रिंक हो गया, श्रिंक होके क्लोज हो गया। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो, अब अगर तुम एक किशमिश लोगे और पानी का ग्लास में डालोगे तो धीरे धीरे किशमिश एक रात में फूल जाएगा। ठीक है, तो फिर बाहर निकालोगे तो फिर वो श्रिंक हो जाएगा। तो यही प्रोसेस रहता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब एक चीज हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में फ्लो होना, इसको बोला जाता है ऑस्मोसिस बोल के। तो इसमें ऑस्मोसिस होता है। इसमें क्या होता है, जब वाटर गया, वाटर जाने से गार्ड सेल फूल गया, फूलने से क्या हुआ, वो स्टोमाटा ओपन हो गया। ओपन होने की वजह से यहां से ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल बाहर निकल के, वाटर बाहर निकल के चला गया। और क्या होगा, जब वाटर चला जाएगा, इसमें ये गार्ड सेल श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक होने की वजह से स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा। तो ये क्यों देखा जाता है कि डेजर्ट प्लांट में बहुत ज्यादा धूप गिरता है, डेजर्ट प्लांट हो गया कि अदर प्लांट भी हो गया, बहुत ज्यादा धूप गिरने की वजह से ये स्टोमाटा क्या रहता है, स्टोमाटा से कंटिन्यू वाटर लॉस हो जाता है। इसीलिए क्या करता है, प्लांट अपना स्टोमाटा को क्लोज कर देता है। तो डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, डेजर्ट प्लांट रात में कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। क्यों, दिन में बहुत ज्यादा एक्सेस हीट गिरता है, सन का बहुत ज्यादा एक्सेस हीट गिरता है। हीट गिरने से क्या, देखो दिन में स्टोमाटा ओपन रहता है, रात में क्लोज हो जाता है। अगर दिन में ओपन रख दिए डेजर्ट प्लांट में तो कंटिन्यूस वाटर का लॉस हो जाएगा। वैसे भी डेजर्ट में पानी नहीं रहता है, तो प्यासे को तिनके का सहारा बने रहता है डेजर्ट प्लांट। ठीक है, तो वो क्या करता है, रात में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। रात में ले लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि रात में ज्यादा हीट नहीं रहता, तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, हीट नहीं रहा, इसीलिए वाटर बहुत ज्यादा लॉस नहीं हुआ। डेजर्ट प्लांट में ऐसा देखा जाता है। ये तुम्हारा एनसीईआरटी में डेजर्ट प्लांट का बारे में भी दिया गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद फोटोसिंथेसिस करके वेस्ट मटेरियल बाहर निकाला। ये चीज जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये डेजर्ट प्लांट रात में लेता है, क्योंकि रात में स्टोमाटा ओपन करने में उसे वाटर का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता।
तो यही था एंटायर फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो यहाँ से बायोलॉजी का एंटायर टॉपिक मैं कवर अप कर दिया हूं, तुम जाके देख लेना, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारा चीज जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और जो कि आने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो सब चीज मैं कवर कर दिया हूं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री का देखेंगे, कंटिन्यू केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने के बाद फिर हम जाएंगे फिजिक्स के बारे में। फिर फिजिक्स का डिस्कशन करने के बाद हम एग्जाम तक कंप्लीट साइंस को कवर अप कर देंगे, एंटायर सिलेबस। ठीक है, तो तुम अपना प्रिपरेशन को बेस्ट दे रहना माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।